अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो अपने अपने ममालिक से ओमान वापस आना चाहते हैं। इन लोगों के लिए जुमेरात को सुप्रीम कमेटी के इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा ऐलान किया था। इसी सिलसिले में कल PACA यानी पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन ओमान ने कल अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जो लोग ओमान से बाहर जाना चाहते हैं या ओमान वापस आना चाहते हैं, इन लोगों के लिए PACA ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। ये गाइडलाइंस मेरे कुछ भाइयों को समझ नहीं आ रही थी। मैंने वीडियो में वही पॉइंट्स शामिल किए हैं जिनकी आप लोगों को समझ नहीं आ रही। मैंने इस सिलसिले में पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना के आप लोगों से तफसील से बात करूं। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है ताकि आप लोग इन हालात में हर खबर से बाखबर रह सको। तो भाइयों, पहले बात करते हैं ओमान वापस आने के बारे में। इसमें लिखा है कि ओमान पहुंचने वाले 14 दिन तक कॉन्फिडेंशियल क्वारंटीन से मशरूत हैं। कॉन्फिडेंशियल यानी इदारा जाती क्वारंटीन यानी हुकूमत के इदारे की तरफ से, और इनको अखराजात की तकमील, रहायश की तस्दीक और अकोमोडेशन के ज़राए पेश करना होंगे। अब यहाँ पे मेरे भाइयों को समझ नहीं आ रही कि करंटीना कैसे करना होगा। कोई बोल रहा है इतने पैसे लगेंगे, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो दोस्तों, 2-4 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि ओमान वापस आने वालों को करंटीना कहाँ करना है और क्या तरीका कार है। अभी तो PACA ने गाइडलाइंस ही जारी की हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ ओमान कोई अच्छा हल ही निकालेगी। इसके बाद ओमान पहुंचने वाले मुसाफिरों को वजारत सेहत की एक एप्लीकेशन तरासूद डाउनलोड करना होगी और एक ट्रैकिंग डिवाइस जो कि ब्रेसलेट टाइप की होगी 5 रियाल की, वो लेनी होगी। इसके बाद ओमान में आने वाले तमाम ज़ायरीन के लिए ज़रूरी है कि वो ओमान में क़याम के दौरान पूरे दौरानिए के लिए सेहत की इंश्योरेंस करवाएं। यहाँ ये भी मेरे भाई पूछ रहे थे कमेंट्स करके कि इंश्योरेंस फुल करानी है या क्या तरीक़ाकार है। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद वजारत ख़ारजा अमूर की जानिब से अपने सफारत खाने की जानिब से या कफ़ील या कौमी एयरलाइंस ओमान एयर या सलाम एयर के तवसत से ही गैर मुल्कियों को ओमान में दाखिले की इजाज़त है। दोस्तों, ये जो बड़े पॉइंट हैं PACA की गाइडलाइंस में, दूसरे पॉइंट्स का तो आपको पता ही होगा। ऐसे वीडियो लंबी करने का फ़ायदा नहीं, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को यही मशवरा है कि आप लोग अपने स्पॉन्सर, अपनी कंपनी या अपने अरबाब से रब्ता करें, क्योंकि यही आप लोगों के लिए एक बेहतर रास्ता है। मज़ीद अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।